क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास के सबसे मशहूर व्यक्ति जिनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना है, उनकी ही जिंदगी के 18 साल इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट की। बाइबल में जीसस के बचपन का जिक्र है, जब वो 12 साल के थे और मंदिर में उपदेश दे रहे थे, और उसके बाद सीधे उनके 30 साल के होने का जिक्र मिलता है जब उन्हें बैप्टिज्म किया गया था, बैप्टिज्म मिला था। लेकिन आप देखेंगे कि जो 12 साल से 30 साल के बीच का वो समय है, वो 18 साल आखिर कहाँ गए हैं, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इतिहासकार इसे द लॉस्ट ईयर यानी खोए हुए साल कहते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया बदल दी, वो अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण 18 सालों में क्या कर रहा था? क्या वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ बढ़ई का काम कर रहे थे, या फिर सच कुछ और है? एक ऐसा सच जो अगर बाहर आ गया तो शायद धर्म और इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ जाए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उन 18 सालों में जीसस इज़राइल में थे ही नहीं, बल्कि वो भारत में थे, इंडिया में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भारत में। लेकिन इससे पहले कि हम उस सबूत तक पहुंचें, हमें इस गायब हुए समय की गंभीरता को भी समझना पड़ेगा। देखिए, किसी भी महान पुरुष की जिंदगी में उसकी जवानी का समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान सीखता है, यात्राएं करता है और अपने विचारों को आकार देता है। लेकिन ईसाई धर्म की सबसे पवित्र किताब न्यू टेस्टामेंट में इसके बारे में एकदम खामोश है, मतलब कुछ नहीं कहा गया है। कोई नहीं जानता कि इन सालों में जीसस कहाँ थे, किससे मिले और उन्होंने क्या सीखा। सदियों तक चर्च का यही कहना था कि वो नाजरत में एक साधारण जीवन जी रहे थे। लेकिन क्या एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान अचानक 30 साल की उम्र में दुनिया को अहिंसा और प्रेम का इतना गहरा पाठ पढ़ा सकता है? कई विद्वान यह भी मानते हैं कि जीसस एक खोजी थे, एक यात्री थे, और अगर वो इज़राइल में नहीं थे तो वो दुनिया के किस कोने में ज्ञान की तलाश कर रहे थे। यहीं से हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ियों तक ले जाएगी, क्योंकि इन खोए हुए 18 सालों का जवाब शायद किसी पश्चिमी देश में नहीं, बल्कि हमारे अपने पड़ोस में छिपा हुआ है। कहानी शुरू होती है सन 1887 से। निकोलस नोटोविच एक रशियन जर्नलिस्ट हैं। भारत घूमने के इरादे से वो आए हुए थे। उनकी मंजिल थी लद्दाख, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक हादसा हो गया। नोटोविच का पैर टूट गया। मजबूरी में उन्हें इलाज के लिए पास के ही एक हेमिस मठ में शरण लेनी पड़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये एक्सीडेंट उन्हें दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक रहस्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा। मठ में अपने रिकवरी के दिनों में नोटोविच की दोस्ती वहाँ के मुख्य लामा से हो गई थी। बातों ही बातों में लामा ने एक ईसा नाम के बौद्ध पैगंबर का जिक्र किया। नोटोविच चौंक गए। ईसा, यह नाम तो ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट जैसा लग रहा था। नोटोविच की उत्सुकता देखकर लामा ने मठ में खुफिया पुस्तकालय से मोटी और धूल भरी तिब्बती पांडुलिपियां मंगवाई। जब लामा ने उन पन्नों को पढ़ना शुरू करा तो उनका अनुवाद किया गया तो नोटोविच के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन पुराने पन्नों में लिखा था कि इज़राइल में जन्मा एक दिव्य बालक जिसका नाम ईसा था, 13 साल की उम्र में अपने घर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन ईसा का मकसद कुछ और ही था। वो सत्य की तलाश में व्यापारियों के साथ एक काफिले के साथ जुड़ गया और सिंध देश यानी भारत की ओर निकल पड़ा। पांडुलिपियों के मुताबिक ईसा ने भारत में जगन्नाथपुरी, राजगिरी और बनारस मतलब वाराणसी जैसे पवित्र शहरों की यात्रा की। उन्होंने यहाँ के ब्राह्मणों से वेद और उपनिषद सीखे। लेकिन जब उन्हें जाति प्रथा का विरोध किया तो उन्हें अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद वो हिमालय की गोद में बौद्ध भिक्षुओं के पास चले गए, जहां उन्हें पाली भाषा सीखी और ध्यान मेडिटेशन की भी गहराइयों को समझा। नोटोविच वापस यूरोप लौटते हैं और अपनी किताब द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में वो सब छाप देते हैं। किताब आते ही वेटिकन और चर्च ने इस बकवास को धोखाधड़ी कहकर खारिज कर दिया था। नोटोविच को बदनाम किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब झूठ था तो जीसस के उपदेशों में और भारतीय दर्शन में इतनी समानताएं क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ये समानताएं दिखने लगे तो उसे कनेक्शन कह सकते हैं अपन। चलिए जरा जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं और भारतीय धर्मगुरुओं के उपदेशों को आप आमने सामने रखकर देखते हैं। जीसस ने कहा था कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो।
ये अहिंसा का सिद्धांत आपको सीधे भगवान बुद्ध और महावीर की याद दिलाता है। बाइबल में पहाड़ों पर उपदेश ईसा धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें जीसस कहते हैं कि धन्य है वो जो शांत है, क्योंकि धरती के वासियों वही होंगे। ठीक यही बात लगभग इन्हीं शब्दों में जीसस से 500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कही थी। बात सिर्फ विचारों की नहीं है, रिवाजों की भी है। कैथोलिक चर्च में रोजरी यानी माला जपने की परंपरा है। पादरियों के चोगे, धूप बत्ती जलाना और घंटी बजाना, ये सारी चीज़ें आपको हिंदू और बौद्ध मंदिरों में सदियों से देखने को मिलती आ रही होंगी। क्या एक यहूदी पृष्ठभूमि से आने वाला जीसस ने ये सब अचानक शुरू कर दिया होगा, या उन्होंने ये सब कहीं से सीखा था? और सबसे दिलचस्प कनेक्शन तो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि क्राइस्ट शब्द की कृष्ण का ही अपभ्रंश जो शब्द है उसी से बना हुआ है। बंगाल में कृष्ण को क्रिस्टो कहा जाता है, जो क्राइस्ट के बेहद करीब माना जाता है, मतलब क्राइस्ट शब्द के बेहद करीब माना जाता है। दोनों की कहानियों में भी रोंगटे खड़े कर देने वाली समानताएं देखने को मिलती हैं आपको। कृष्ण का जन्म एक जेल में हुआ था, जीसस का जन्म जो हुआ था वो एक अस्तबल में हुआ था। कृष्ण के जन्म के समय राजा कंस ने सभी नवजात बच्चों को मारने का उपदेश दिया था, आदेश दिया था। ठीक वैसे ही जीसस के जन्म के समय भी राजा हेरोद ने सभी वहाँ के राज्य के जो छोटे बच्चे थे उनको मारने का फरमान सुना दिया था। क्या ये सब मात्र संयोग है? क्या दोनों अलग अलग सभ्यताओं में हजारों मील की दूरी पर भी बिल्कुल एक जैसी कहानियां अपने आप पैदा हो जाती हैं? या फिर जीसस ने भारत में अपने प्रवास के दौरान इन कहानियों और दर्शनों को आत्मसात किया था? अभी आप रुकिए। अगर आपको लगता है कि सबूत सिर्फ समानताओं में है तो आप गलत हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो सीधे तौर पर एक विदेशी संत के आने की भविष्यवाणी करता है। एक ऐसा सबूत जिसके जुटलाना आसान नहीं हो सकता है। अभी तक हमने जिन कड़ियों को जोड़ा है वो या तो विदेशी यात्रियों के दावे थे या फिर मान्यताओं की समानताएं थी। लेकिन अब मैं आपके सामने एक ऐसा ठोस सबूत रखने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर सनातन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है, भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण, जैसा कि नाम से ही साफ है कि इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसके प्रतिसर्ग पर्व में एक श्लोक है जो आपको हैरान कर देगा। इस श्लोक के अनुसार भारत के राजा सालीवाहन, जिन्होंने शक संवत शुरू किया था, एक बार शिकार खेलते हुए हिमालय की ऊंचाइयों पर लद्दाख के पास हूर देश में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बेहद ही तेजस्वी गौरवपूर्ण साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो सफेद वस्त्र पहना हुआ था। राजा सालीवाहन ने उत्सुकता से पूछा कि महात्मा आप कौन हैं? तब साधु ने जो जवाब दिया वो संस्कृत के श्लोकों में आज भी दर्ज है। उन्होंने कहा, ईश पुत्रम च मां विधि कुमारी गर्भ संभवता, यानी मुझे ईश्वर का पुत्र जानो जो एक कुंवारी मतलब वर्जिन के गर्भ से जन्मा हो। क्या आपको ये लाइन जानी पहचानी नहीं लग रही है? सन ऑफ गॉड, वर्जिन बर्थ, ये तो जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी पहचान है। साधु ने आगे अपना परिचय देते हुए कहा था कि वो मलेच्छ देश से आए हैं और उन्होंने वहाँ सत्य और प्रेम के एक नए धर्म की स्थापना की है। उन्होंने खुद को ईसा मसीह के नाम से संबोधित किया था। सोचिए, एक भारतीय पुराण में जो हजारों साल पुराना माना जाता है, उसमें ईसा मसीह का नाम, उनके जन्म की कहानी, उनके मिशन का इतना सटीक वर्णन कैसे हो सकता है? ये श्लोक ना केवल जीसस के भारत के आने की पुष्टि करता है, बल्कि यह भी बताता है कि उस समय के भारतीय राजा उन्हें एक सम्मानीय संत के रूप में जानते थे। लेकिन यहाँ एक पेच फंस जाता है। अगर जीसस भारत आए थे और यहाँ के ऋषियों से मिले थे, तो फिर बाइबल की वो कहानी क्या है जिसमें उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया था? अगर वो भारत में थे तो क्रूस पर कौन था? या फिर क्या क्रूस की कहानी का अंत वो नहीं है जो हमें आज तक बताया गया है? अब हम इस रहस्य के सबसे विवादास्पद हिस्से को छू रहे हैं। बचपन में जीसस भारत आए, ये बात तो फिर भी समझ में आ जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि क्रूस पर चढ़ना मतलब क्रूसिफिकेशन उनकी जिंदगी का अंत नहीं था? दुनिया भर के ईसाई मानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, उनकी मौत हुई थी और तीसरे दिन वो दोबारा जीवित हो उठे थे। लेकिन 19वीं सदी में मिर्जा गुलाम अहमद ने एक चौंकाने वाली थ्योरी दी थी, स्वान थ्योरी या बेहोशी का सिद्धांत उसको ये कहा जाता है। जरा लॉजिक लगाइए। रोमन इतिहास के मुताबिक सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति को मरने में आमतौर पर 2 से 3 दिन लगते हैं। यह एक धीमी और तड़पने वाली मौत होती है। लेकिन बाइबल खुद कहती है कि जीसस
जीसस को सूली पर चढ़ाने के महज 6 से 7 घंटे बाद ही उतार लिया गया था। इतनी जल्दी मौत होना लगभग नामुमकिन था। तो क्या वो मरे नहीं थे? क्या वो सिर्फ बेहोश हुए थे? इस थ्योरी को बल मिलता है एक और ऐतिहासिक जिक्र से। मरहम है ईसा। ये पुरानी यूनानी और अरबी चिकित्सा किताबों में एक ऐसे खास लेप का जिक्र मिलता है जिसका इस्तेमाल गहरे और जानलेवा जो घाव होते हैं उनको भरने के लिए किया जाता है। दावा किया जाता है कि जीसस के शिष्यों ने जो गुप्त रूप से वहां मौजूद थे उन्होंने उन्हें उतारकर एक गुफा में रखा और उनकी खास मरहम से उनका इलाज किया गया। उस गुफा में उस ठंडी और अंधेरी रात में जड़ी बूटियों के असर से उनकी धड़कनें वापस लौट आईं। वो मरे नहीं थे, वो कोमा जैसी स्थिति से बाहर आए थे। जब वो होश में आए तो उन्हें पता चला कि रोमन उन्हें दोबारा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही किया जो अपनी जवानी के पहले भी वो कर चुके थे। उन्होंने पूरब का रुख लिया, एक ऐसी जगह जहां वो सुरक्षित रह सकते थे, जहां के लोग उन्हें जानते थे और उनका सम्मान करते थे। ये वो जगह थी जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जीसस अपनी माँ मैरी और कुछ वफादार शिष्यों के साथ में एक बार फिर भारत मतलब कश्मीर की ओर निकल पड़े। क्या यह थ्योरी सच हो सकती है? अगर हाँ, तो कश्मीर में उनके आने का कोई सबूत तो होना चाहिए ना। और यकीन मानिए सबूत मौजूद है। श्रीनगर की एक तंग गली में मौजूद है। श्रीनगर कश्मीर डल झील की खूबसूरती और पहाड़ों के बीच पुराने शहर के खानयार इलाके में एक पुरानी रहस्यमयी इमारत खड़ी हुई है। इसे स्थानीय लोग रोजा बल कहते हैं। बाहर से एक साधारण मुस्लिम मजार दिखती है, लेकिन इसके अंदर जो राज दफन है वो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। यहाँ एक कब्र है और दावा किया जाता है कि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि खुद जीसस क्राइस्ट की है। स्थानीय परंपराओं और वंशावली के अनुसार यहाँ यूजु आसिफ नाम के एक संत दफन है। यूजु आसिफ का मतलब होता है चरवाहा या सफाई करने वाला। क्या यह नाम आपको जीसस के गोड शेफर्ड वाले टाइटल की तरह याद नहीं लग रहा है? लेकिन बात सिर्फ नाम की ही नहीं है, सबूत कब्र की बनावट में भी है। इस्लाम में कब्र हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, लेकिन रोज़ावल के अंदर जो मौजूद कब्र है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में बनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहूदी अपनी कब्र बनाते हैं। और सबसे बड़ा सबूत, इस कब्र के पास एक पत्थर है जिस पर पैरों के निशान खुदे हुए हैं। इन निशानों को गौर से देखने पर पता चलता है कि दोनों पैरों में ठीक उसी जगह घाव के निशान दिखाए गए हैं जहां क्रूस पर चढ़ाते वक्त कीलें ठोकी जाती थी। एक साधारण संत के पैरों में कील के निशान क्यों होंगे? कहा जाता है कि जीसस यानी यूजा आसिफ 80 साल से ज़्यादा जिए। उन्होंने कश्मीर में शादी भी की, उनके बच्चे भी हुए और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी एक आदरणीय ऋषि की तरह बिताई। आज भी कश्मीर में कुछ लोग खुद को उनके वंशज, उनकी वंशावली से बताते हैं। सोचिए, अगर ये सच है तो क्या हम जिस मसीहा को वेटिकन में ढूंढ रहे हैं वो शायद सदियों से कश्मीर में एक शांत गली में आराम कर रहे हैं? लेकिन अगर सबूत इतने ही पुख्ता हैं तो दुनिया इसे मानती क्यों नहीं है? क्यों इस जगह पर डीएनए टेस्ट या खुदाई की इजाज़त नहीं मिलती है? सवाल वही है, अगर रोज़ाबल में जीसस हैं तो दुनिया चुप क्यों है? जवाब है आस्था और डर। अगर यह साबित हो गया कि जीसस की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी और वो कश्मीर में एक सम्माननीय जीवन जी रहे थे, तो ईसाई धर्म का पूरा बुनियाद ढांचा जो है वो और पापों की जो माफ़ी का जो सिद्धांत है वो पूरा हिल जाएगा। शायद इसलिए चर्च और मुख्य धारा के इतिहासकार इसे साजिश और मनगढ़ंत कहानी कहते हैं और ये कहकर इसको खारिज कर देते हैं। दूसरी तरफ रोज़ाबल के जो केयर टेकर हैं वो भी किसी तरह की वैज्ञानिक जांच या खुदाई के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि एक मुस्लिम संत की मजार है और इसकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। तो सच क्या है? क्या वो लद्दाख की पांडुलिपियाँ, भविष्य पुराण के श्लोक और कश्मीर में वो रहस्यमयी कब्र सिर्फ एक कोरी कल्पना है, या फिर इतिहास के पन्नों में सचमुच कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें जानबूझकर फाड़ दिया गया है? हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जीसस का संदेश चाहे वो यरूशलेम से आया हो या कश्मीर के वादियों से आया हो, वो शांति और प्रेम का ही था और शायद जगह से ज़्यादा मायने विचार रखते हैं। इस वीडियो का मकसद आपकी आस्था को चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि इतिहास के उन अनसुलझे पहलुओं को सामने लाना है जिन पर धूल जम चुकी है। फैसला आपका है। आपको क्या लगता है, क्या जीसस सच में भारत आए थे? नीचे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर यह रहस्यमय वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी करिएगा और आप अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा।
मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए राज के साथ में। और एक बात याद रखिएगा, अभी कमेंट को स्वैप कर कर एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो आप इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।